हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 5। सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आपने नहीं देखा है, तो जल्दी से जाइए, पहले उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, देन स्टार्ट करिए डे 5। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके रूल्स, सारे रूल्स आपको एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक शिवांशु जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का मीनिंग, रूल, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। फिर हम देख लेते हैं इसके डेफिनेशन एंड यूजेस, यानी इसका इस्तेमाल कब करना है। तो देखिए, जब आपको हैबिट्स बताना होता है, यानी आदत बतानी होती है कि जो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली, यानी मैं जल्दी उठता हूँ, यानी आप हैबिट्स जब बताएंगे तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी आपको जब ब्रह्मांड का सच, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, उसे बताने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। थर्ड है डेली रूटीन, यानी जब आप अपनी डेली रूटीन बताते हैं कि आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, जैसे सी गोज टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाती है, तो यानी कि इससे पता चल रहा है वो डेली काम करती है वही स्कूल जाने का। तो इसका मतलब है कि ये डेली रूटीन है, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। लास्ट है परमानेंट, जब सिचुएशंस आपको बतानी होती है कि वो चीज वहीं पर रहती है या वो चीज वहीं पे फिक्स है, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, यानी वह दिल्ली में रहता है, यानी कि इससे आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो परमानेंट सिचुएशंस होंगे, डेली रूटीन होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, हैबिट्स बताना है, इन सब में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हिंदी में भी कुछ सेंटेंस लिखा है, वह रोज स्कूल जाता है, यानी कि ये काम डेली होता है। और लास्ट में देखना, इनके ता है, ती है, ते हैं जरूर देखने को मिलता ही है। मैं सुबह चाय पीता हूँ, यानी कि ये भी एक डेली रूटीन का काम है, यानी इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम आगे भी कुछ चीजें देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो सेंटेंस के 6 टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के 6 टाइप होते हैं, सेंटेंस के 6 टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स मैं आपको कराऊंगा। पहला टाइप होता है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले कराऊंगा। और एक चीज याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ता है, ती है हर जगह मिलेगा। ठीक है, हर सेंटेंस, हर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है देखने को जरूर मिलेगा। उसी से आप पहचानोगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं है। तो चलिए फिर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखो, आपको बता देता हूं सब्जेक्ट्स क्या होता है। जो भी सेंटेंस के अंदर काम को करते हैं वही हमारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वर्ब क्या होता है, जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रखा है उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए, ये एस ई एस आई एस क्या चीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी सेंटेंस में बचेगा वो आप लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेंगे। और जो भी सेंटेंस पे जिस चीज पर काम हो रहा होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो, जब आई वी यू दे की बात करोगे, यानी जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा, तब हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन हम एस एस आई एस का यूज नहीं करने वाले। और वहीं पर जब ही शी इट रहेगा, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस आई एस का यूज करना है। जैसे ही रीड्स बुक, तो यहां पर आपने देखा कि ही लिखा हुआ है। ही मैंने कहा था कि जब ही शी इट आएगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस लगाएंगे। तो वह किताब पढ़ता है, यह है इसकी हिंदी, यानी ही रीड्स बुक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पर रीड्स, तो यानी कि हमने एस ई एस आई एस का यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस आई एस का यूज करते हैं। सी गोज टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर मैंने ई एस का यूज किया है,
इसलिए क्योंकि जो सी होता है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस आई एस आता ही है। अब देखो यहाँ पर आप हिंदी सेंटेंसेस भी देख लेना, यहाँ पर ता है ती है आपको देखने को मिल ही जाएगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है देखने को मिलेगा। अब मैं आगे आपको बता देता हूं कि एस ई एस आई एस कब यूज करना है। अभी तो मैंने ये बता दिया आपको कि आपको आई वी यू दे रहेगा तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस ई एस आई एस यूज नहीं करनी, बिकॉज आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और ही शी इट सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ एस ई एस आई एस यूज करेंगे। लेकिन अब आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि एस कब यूज करना है, ई एस कब यूज करना है, आई ई एस कब यूज करना है, तो चलिए वो भी मैं आपको वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो एस एस आई एस रूल्स देख लीजिए सबसे पहले, कब हमें एस यूज करना है, कब हमें ई एस यूज करना है और कब आई ई एस यूज करना है। तो देखो मोस्ट ऑफ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ एस ही यूज करते हैं, लेकिन एक काम करो आप इसे पहले इग्नोर करो, ये एस वाला रूल पहले छोड़ दो, पहले आप सीख लो ई एस कब लगाना है आपको। तो जब हमारे वर्ब्स जो एंड हो रहे होते हैं यानी वर्ब का जो लास्ट वर्ड होता है, अगर वो सी एच एस एच ओ एस एस एक्स है, तब हमें यूज करना है ई एस। एग्जाम्पल के लिए गो, यानी लास्ट में आप देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है, मैंने बताया जब ओ आएगा यानी जब ओ या सी एच एस एस एक्स आएगा तो हमें ई एस यूज करना है। अब लास्ट में आप देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है यानी हमें क्या यूज करना है, ई एस, तो हम लगा देंगे ई एस, तो ये हो जाएगा हमारा गोज। नेक्स्ट है कि अब हमें आई ई एस कब यूज करना है, तो अगर वर्ब एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट के बाद वाई के साथ, यानी लास्ट में अगर आपको वाई देखने को मिलता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तब आपको वाई को हटाकर आई ई एस लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टडी, आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले डी आ रहा है, डी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए से लेके जेड तक में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो डी आ रहा है यहाँ पर, डी हमारा कॉन्सोनेंट होता है यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे वाई को हटाकर हम आई ई एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्टडीज। अब लास्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एस को लास्ट में समझना है, तो देखो एस कब यूज करना है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वर्ब जो एंड हो रही है वो ई एस आ रहा है उसमें या आई ई एस आ रहा है। अगर एस यूज मतलब जब ई एस नहीं आएगा, आई ई एस नहीं आएगा, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचेगा एस। सिंपल वे में अगेन बता रहा हूं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले चेक करो ई एस यूज होगा कि नहीं। ई एस यूज होने के लिए ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा वर्ब को, अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं करता फिर आई ई एस चेक कर लीजिए, अगर आई ई एस भी नहीं आ रहा तो बचा हमारा लास्ट ऑप्शन एस, तो आपको एस यूज कर देना है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, यानी चिड़िया आकाश में उड़ती है। सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हर जगह आपको ता है ती है देखने को मिलेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है ते है देखने को मिलेगा ही। एंड यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, अ बर्ड फ्लाइज लिखा है, यहाँ पर देखिए आई ई एस का यूज किया है। देखिए मेन वर्ब है हमारा फ्लाई, फ्लाई में देख रहे हैं आप लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले है एल, एल होता है कॉन्सोनेंट। तो मैंने आपको बताया अगर कॉन्सोनेंट के बाद आपको वाई देखने को मिलता है तो वाई हटाकर आपको आई ई एस यूज कर देना है, इसीलिए यहाँ पर फ्लाइज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वाई आ रहा था तो वाई को हटा के आई ई एस कर दिया। तो अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। सी वॉचेस टीवी, नेक्स्ट हमारा सी वॉचेस टीवी, यहां पर लास्ट में सी एच आ रहा है, तो मैंने बताया था कि जब लास्ट में सी एच देखने को मिलेगा तो हमें आई ई एस यूज करना है, मतलब ई एस यूज करना है, आई एम सॉरी। तो यहां पर हमने ई एस लगा दिया, वह टीवी देखती है। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस के। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही रीड्स द न्यूज पेपर डेली, वह रोज अखबार पढ़ता है। शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। नेक्स्ट है, वी गो टू द पार्क एवरी संडे, हम हर रविवार पार्क जाते हैं।
दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर दे, वी और आई, इसके बाद जो हमने वर्ब यूज की है उसमें हमने एस इस आई एस का यूज नहीं किया है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब ही शी आएगा तभी आपको एस ई एस आई एस का यूज करना है, इसीलिए यहाँ पर एस ई एस आई एस हमने नहीं लगा रखा है। ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं इसमें एस ई एस आई एस नहीं लगाया। सिक्स सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने राइजेज लगाया है बिकॉज सन एक है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें एस ई एस आई एस का यूज करना है। नेक्स्ट है, माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं। तुम अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हो यानी फ्लुएंटली, सो यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट है, इट रेन्स हैवली इन जुलाई, जुलाई में तेज बारिश होती है। लास्ट है, द टीचर टीचेज अस डेली। तो आपको आई थिंक सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे कि आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। याद रखना, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, रिमाइंड में रखने हैं अपने, कि जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो किन किन चीजों का ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ता है ती है देखने को मिलेगा ही, हर सेंटेंस में आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में ता है ती है ते हैं मिलेगा ही आपको। एंड जो मैंने अभी यहाँ पर रूल्स बताए थे, देखिए ये रूल्स, यानी कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन वर्ब, फिर एस एस आई एस, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैच करा देता हूं आपको सेंटेंस। देखिए सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिया उसमें सबसे पहले यूज कर लिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज करना है मुझे वर्ब। मैंने आपको बताया वर्ब क्या होता है, यानी कोई भी एक्शन। इसमें एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, किताब पढ़ने का, यानी पढ़ना क्या है हमारा एक्शन, तो मैंने वर्ब लिख दिया रीड। अब ये क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने बताया ही के साथ आपको एस एस आई एस का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर एस लगा दिया। एंड फिर लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट है हमारा बुक, तो ये बुक्स हो जाएगा क्योंकि किताबें हैं। नेक्स्ट है, सी गोज टू द स्कूल, यहां पर भी आप देखना सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले लगाना था सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया शी, यानी जो भी काम कर रहा होता है वही पर्सन हमारा सब्जेक्ट होता है। इसमें स्कूल कौन जा रहा है, वह जा रही है, यानी कि शी हमारा सब्जेक्ट है, तो मैंने सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट लगा दिया। देन वर्ब, वर्ब के साथ एस एस आई एस यूज करना है मुझे क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस आई एस आता है, तो हमने यहाँ पर गो के साथ ईएस लगा दिया, गोज हो जाएगा ये। फिर ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, और किसी भी जगह को जब जाते हैं तो गो के बाद टू आता है, इसीलिए सी गोज टू स्कूल हो जाएगा। आई होप आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। और अगेन अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शिवांशु जोन के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा, वहां पर आप मेरे को डीएम करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी से जाइए, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, देन नॉट, एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर क्या होता है, एस ई एस आई एस नहीं आता है नेगेटिव सेंटेंस में, एस ई एस आई एस नहीं आता है। डू और डज का यूज करते हैं, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट तो आता ही है, इसलिए हम डू डज के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब बता देता हूं डू का यूज कब करना है आपको और डज का यूज कब करना है। तो देखो आई वी यू दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होंगे उसके साथ आपको डू नॉट या डोंट यानी डू का यूज करना है जब आई वी यू दे मिलेगा आपको। एंड वहीं पर जब ही शी इट की बात की जाएगी, जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, यानी किसी पर्सन की बात हो रही होगी जो सिंगुलर होगा, उसमें हम डज का यूज करेंगे, वो हो जाएगा हमारा डज नॉट। अब देखिए यहाँ पर कई लोग डोंट और डजेंट भी करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजेंट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं मैंने। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट,
इसका मतलब होता है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यानी अभी तक हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं खाता हूं, मैं रहता हूं, मैं जाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब वहीं पर नॉट आ जाएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ जाएगा कि मैं ये काम नहीं करता हूं। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं पढ़ाई नहीं करता हूं। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो इसमें आप देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें यूज करना था सब्जेक्ट। तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई। आई हमारा क्या है, प्लूरल है। मैंने बताया आई के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा डू नॉट। देन वर्ब। वर्ब है हमारा जो भी एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, वही वर्ब होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इसमें वर्ब है हमारा खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा वर्ब प्ले। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है, इसलिए आ गया हमारा ये क्रिकेट। क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। सो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। आपको याद रखना है सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है। जो बच्चे वीक हैं, बिगनर हैं, अभी उन्हें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, वो एक याद रखें कि सबसे पहले कहीं पर स्ट्रक्चर लिख लो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही। मैंने बताया ही के साथ आपको डज नॉट का यूज करना है, तो ये हो जाएगा डज नॉट। देन वर्ब, वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। एंड मैंने आपको बताया था कि गो के बाद जब आप कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो गो टू स्कूल हो जाएगा। सो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस तो समझ में आ गए होंगे। चलिए मैंने आगे कुछ वो ले रखे हैं प्रैक्टिस के लिए आपके सेंटेंसेस, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह रोज अखबार नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड द न्यूज पेपर डेली। वह बहुत अच्छा नहीं गाती है। शी डज नॉट सिंग वेरी वेल। नेक्स्ट है हम हर रविवार पार्क नहीं जाते हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी डू नॉट गो टू द पार्क एवरी संडे। लास्ट है वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर हम अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप वहां जाते हैं। यानी जब आपको किसी से क्वेश्चंस करने होते हैं तब आप बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब आपको पहले भी मैंने बताया है कि डू का यूज करना है, डस का यूज करना है, बट आप यहाँ पर देख लो आई वी यू दे के साथ हमें यूज करना है डू, एंड ही शी इट के साथ हमें यूज करना है डज। और एक चीज याद रखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ताकि पता चले कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं मैंने। क्या तुम चाय पीना पसंद करते हो। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले डू या डज यूज करना है, तो हमने लगा लिया डू। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। फिर आएगा वर्ब, इसमें वर्ब है पसंद करना, पसंद करने की इंग्लिश होती है लाइक। एंड लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है टी। सो क्या तुम चाय पीना पसंद करते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू लाइक टी। ठीक है, या फिर डू यू लाइक टू टेक टी, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या वह इंग्लिश पढ़ती है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा डज। यहाँ पर डज क्यों आया, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है वह है शी। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, सो डज सी। फिर आएगा वर्ब, वर्ब है हमारी रीड, एंड लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो क्या वह इंग्लिश पढ़ती है, इसकी इंग्लिश हो जाएगा डज सी रीड इंग्लिश। और देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, हिंदी सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क है और इंग्लिश के भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ,
डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह रोज अखबार पढ़ता है। डज ही रीड द न्यूज पेपर डेली। नेक्स्ट है, क्या वह बहुत अच्छा गाती है। डज सी सिंग वेरी वेल। नेक्स्ट है, क्या हम हर रविवार पार्क जाते हैं। डू वी गो टू द पार्क एवरी संडे। क्या वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, क्या यूज होता है। चलिए अब हम सीखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताया लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं बताया। तो देखो इंटेरोगेटिव का आपको जब नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि यहीं पर आप नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम चाय पीना पसंद करते हो। अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसमें नहीं आ जाएगा। जैसे क्या तुम चाय पीना पसंद नहीं करते हो, तो इसमें आपको डू यू के बाद यहाँ पर नॉट लगा देना है कि डू यू नॉट लाइक टी। तो वो हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। वो मैंने गलती से स्लाइड यहाँ पर मिस कर दिया, वरना मैं आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी स्लाइड प्रॉपरली लिखवा देता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और हिंदी में आपको नहीं यूज कर लेना है। यहाँ पर आप यू के बाद बस नॉट कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाना है। चलिए अब हम सीखते हैं डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उसे सीख लेते हैं। अब देखो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस की। क्वेश्चन वर्ड से क्या होते हैं हमारे, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, और कई सारे होते हैं हमारे WH वर्ड्स भी बोलते हैं उनको, क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। उसकी भी मैंने पर्सनल वीडियो बना रखी है, आप अगर सर्च करेंगे WH वर्ड्स बाय शिवांशु जोन तो शॉर्ट में एक वीडियो मिल जाएगी। वहां पर मैंने 10 वर्ड मीनिंग्स ले रखे हैं WH के, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी में, लिख कर याद कर लेना। तो देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है WH वर्ड, यानी ये व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सबसे पहले इस्तेमाल करना है। फिर डू या डज, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता रखा है डू डज कब यूज करना है, इसलिए इसमें मैंने डू डज का यूज नहीं बताया। कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ, काफी इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते। जैसे तुम कहाँ रहते हो, यानी कि अब देखो इसमें कहाँ, कब, कैसे, ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, यानी WH वर्ड का यूज करेंगे। तुम कहाँ रहते हो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, तो हमने लिख दिया यहाँ पे WH वर्ड। फिर डू या डज, तो यहाँ पर यू की बात हो रही थी, यू होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ डू आएगा। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू। फिर वर्ब, वर्ब है रहना, एंड ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। लास्ट में आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। सो तुम कहाँ रहते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है वह कब पढ़ाई करता है, तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड यूज करना है। WH वर्ड हमारा वेन। फिर हमने डू या डज, तो ही प्लूरल, ही सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ मैंने लगा दिया डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह यानी ही, एंड लास्ट में सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, एंड फिर वर्ब आ जाएगा। वर्ब है हमारा स्टडी, एंड इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया। वह कब पढ़ाई करता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेन डज ही स्टडी। चलिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। तुम सुबह क्या खाते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम स्कूल कब जाते हो, वेन डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु टीचेज यू इंग्लिश। तुम्हें यह फिल्म क्यों पसंद है, वाई डू यू लाइक दिस मूवी। अब देखिए, अब हम बनाएंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव। ठीक है, यानी ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट। जब भी इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना होता है, वो डबल इंटेरोगेटिव हो या कोई सा भी नेगेटिव हो, आपको सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में आ जाएगा
ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स करा रखे हैं मैंने, जैसे आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, यानी कि अभी तक हमने देखा कि सेंटेंस में था कि आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, आप खाना कब बनाते हैं, बट अब उसमें भी नहीं आ जाएगा, यानी आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सबसे पहले WH वर्ड, सो वाई, फिर हमने डू लगाया बिकॉज सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सो फिर यू, देन हमने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब है करना, करने की इंग्लिश होती है डू, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट योर होमवर्क, एंड क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव के सेंटेंस है। नेक्स्ट है वह क्यों नहीं पढ़ता है, सो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले आएगा WH वर्ड वाई, फिर सब्जेक्ट लगा दिया हमने डज, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डज लगाया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद नॉट, सो नॉट, फिर आ गया वर्ब स्टडी, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया। सो वह क्यों नहीं पढ़ता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डज ही नॉट स्टडी। आई होप आपको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ आए होंगे, सॉरी डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलिए इसके भी कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, सो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डोंट यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप डू यू नॉट भी कर सकते हो कि वाई डू यू नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें क्या खाना पसंद नहीं है, वॉट डोंट यू लाइक टू ईट। तुम रविवार को कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डोंट यू गो ऑन संडे। याद रखना यहाँ पे मैंने डोंट और डजंट एक ही बार में एक ही जगह पे ले लिया है, आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तुम कब नहीं पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डोंट यू स्टडी। तुम्हारी होमवर्क में कौन मदद नहीं करता है, हु डजंट हेल्प यू इन योर होमवर्क। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। याद रखना यहाँ पे डायरेक्ट डोंट और डजंट का यूज किया हुआ है, आप चाहें तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद यानी यहाँ पर आप नॉट लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। बाकी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट WH वर्ड के बाद डोंट और डजंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मिक्स सेंटेंसेस बना रखे हैं जिसमें सारे टाइप के सेंटेंस एक साथ ले रखे हैं। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका मतलब होता है कि वह गाना गाती है, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये है नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह पत्र नहीं लिखता है। डू दे प्ले फुटबॉल, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो दे के बाद आप नॉट यूज कर लेना, ठीक है, दे के बाद नॉट यूज कर सकते हैं आप, वो सेंटेंस हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। फिर डबल इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, वेयर डज सी लिव, यानी वह कहाँ रहती है। लास्ट वाले की इंग्लिश आप बनाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये हो जाएगा हमारे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके रूल्स, हर चीज़ मैंने आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लेना, शिवांशु जोन के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा, वहां पर भी आप मुझे DM करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो ये था डे 5 ऑफ 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से शिवांशु जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सके। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी डे 6 में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, बाय बाय।